सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अशर एंड आफरा। आई एम आफरा और ये मेरी पहली ऑफिशियल और इंटेंशनल वीडियो है जो मैं खुद से अपलोड करने जा रही हूँ। वो है परी मूवी का रिव्यू। परी मूवी है अनुष्का शर्मा की। बेसिकली ये एक हॉरर मूवी है जिसे खुद अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया है और हीरोइन और या भूत बोल सकते हो वो वही है। तो शुरुआत ऐसे होती है मूवी की। एक लड़का एक लड़की को पसंद करने के लिए जाता है, वो उसका फाइनल अटेम्प्ट होता है और आप मेरे उस पर अंधेरा डालते हो। मैं अभी बात करना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ये अपलोड कर दूंगी मैं सही में। सो बेसिकली ये एक जिन की स्टोरी है। इफ्रित नाम का जिन होता है। कुछ लोग पुराने ज़माने में एक रिचुअल परफॉर्म करते थे जिसमें वो जिन आता था और नाबालिग लड़कियों को वो लिटा देते थे। जिन आता था, उनके साथ सेक्स करता था और उनके अंदर बच्चा डाल के अपना चले जाता था ताकि उसकी नस्लें आगे बढ़े। तो उसका एक अगेंस्ट में एक संगठन वो नियुक्त किया गया था कि वो उनके अगेंस्ट करेंगे कि जो भी वो बच्चा होगा उसकी नस्लें आगे ना बढ़ सके। तो वो बच्चा पैदा कराएंगे और उसको काट देंगे, मतलब सर काट के बेसिकली अलग कर देंगे। तो उस औरत की स्टोरी, मतलब औरत की बेटी की स्टोरी दिखाई गई, क्योंकि सारी औरतों के तो बच्चे मार दिए गए होते हैं लेकिन वो एक औरत बच गई होती है जिसकी बेटी भाग निकली होती है, जो कि अनुष्का शर्मा होती है। तो ये लोग अपना एक जंगल में रह रहे होते हैं। एक फैमिली होती है जो एक लड़की को देखने के लिए जाती है। अब वो आते होते हैं कि रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, और इसी कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट में वो एक औरत को ही उड़ा देते हैं एक्सीडेंट में। लड़के को सिंपत्ति आ जाती है कि ओ ये तो हमने एक्सीडेंट कर दिया, तो इस वजह से वो उसको हॉस्पिटल लेके चले जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाता है तो पता चलता है मर चुकी है वो। तो इन लोग बोल देते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो अपना जा रहे थे, वो बंदी अचानक से कूद के आ गई हमारे गाड़ी के सामने, हमने नहीं ठोका, पता नहीं सुसाइड ही कर लिया, पता नहीं क्या दिक्कत थी। पुलिस वाले जाते तो उनको अनुष्का शर्मा एक ट्रैप में कैद, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जंजीर जो रहती है उसमें बंधी पड़ी रहती है कोने में। फिर उस कोने से फिर निकालते हो उसको। तो लड़का को लगता है कि भाई हमने उसकी मम्मी को मार दिया है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी साइको सी लगती है, पागल सी की कैद करके रखा और बड़ी गंदी हालत में रहती है। तो उसका सारा मतलब हर चीज़ हेल्प करता है कि उसकी मम्मी का पूरा अंतिम क्रिया जो भी होती है वो सब करवा दे। फिर वो महाशय उसको अपने घर पे छोड़ के उसके घर पे छोड़ के चले जाता है। अब वो जो प्रोफेसर होता है, जो संगठन का मेन लीडर होता है, वो प्रोफेसर आता है अनुष्का शर्मा को ढूंढते रहता है। वो बहुत सालों से, बहुत बार पकड़े भी जा चुके हैं लेकिन बच बच के भाग जाते हैं वो माँ बेटी हमेशा। तो अब जब इसको पता चलता है तो वो उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे आ जाता है। तो ये बंदी डर के मारे सीधा लड़के के घर पे घुस जाती है। पता नहीं घर कहाँ से पता चला, यूं ही घुस गई उसके घर में आधी रात को, पता नहीं। फिर लड़का टेंशन में देखता है कि हाँ भाई ये क्या है, तुम यहाँ पे कैसे आई एंड ऑल। फिर बोलता अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, मैं तुमको ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। फिर वो वहीं पे रह रही है। मतलब लड़के को भी इतनी अक्ल नहीं आई कि अपने पेरेंट्स को एक बार बता दे, और जो मतलब उसकी ऑलरेडी शादी लग चुकी होती है एक लड़की से जिसको देखने के लिए वो गए होते हैं, तो उससे लग चुकी होती है ना, वो लड़की को बताता है ना उसके पेरेंट्स को बताता है। एक जवान लड़की को घर पे रखा है, लोग क्या बोलेंगे, मतलब कुछ तो मतलब सेंस रखो कि किसी को तो इन्फॉर्म करता है कि हाँ भाई वो लड़की ऐसे ऐसे हुआ था, वो मेरे घर पे आ गई है। बट नहीं, उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उसने रख दिया। फिर वो उसके साथ में रहते 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 उसको प्यार हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है। अब मेन इन लोगों का काम क्या होता है कि जो ये रिचुअल्स चल रही होती है उनका मेन काम यही होता है कि नाबालिग लड़कियों को प्रेग्नेंट करके इफ्रित के बच्चे पैदा करे, फिर वो उन और आगे उनकी नस्लें ऐसी आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी एक लौती बची थी प्रोफेसर, उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़ा था, बंदी मिलने को राजी नहीं। ठीक है, फिर वो कैसे कैसे ढूंढ के उस लड़के के घर तक का जाते हैं, लेकिन उसके पहले उस लड़के ने कांड कर चुका होता है उसका। तो इसके लिए चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती है, अब उसका कोई वापस जाने का वो होता नहीं है। मतलब ठीक है, तुमने एक सहारा देके एक पागल लड़की को अपने घर पे रखा, और पागल लड़की को घर पे रखने के बाद में कर भी लिया सब चीज़। फियोन्से गई भाड़ में, माँ बाप गए भाड़ में, किसी को कुछ बताया नहीं और कर भी लिया। मतलब ये तो फिर एक तरीके से रेप ही हुआ, क्योंकि एक पागल सी लड़की के साथ तुम मतलब बहला फुसला के कर लिया तुमने, और तुम पढ़े लिखे। खैर डेस्परेट ही था, इतने साल से कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी और सारे रिश्ते उसके रिजेक्ट हो जाते थे, सारी लड़कियां रिजेक्ट मार देती थी। इतना डेस्परेट बंदा कि पागल लड़की को भी नहीं बख्शा।
ठीक है, खैर वो तो अपने ही मकसद से आई थी, उसको तो नस्लें आगे बढ़ानी है। फिर प्रोफेसर उसके ऑफिस में जाता है लड़के को वार्न करने के लिए कि भाई मत पड़ उसके संगत में, जिसके वो तो हमदर्दी दिखा रहा है ना, वो तेरे हमदर्दी के लायक नहीं है, वो जिन की बेटी है, खा जाएगी तेरे को। तो बट वो मानने को मतलब वही चूतियापंथी की, मतलब भाई नहीं, तुम गलत हो, तुम उसको मारने के पीछे पड़े हो, तुम्हारा ही कुछ खोट है। उससे ही जान लेता कि क्यों मारने के लिए पीछे पड़े हो। वो बोल भी रहा है, हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी को बुलवा के वो भगवा देता है उसको कि मेरे को कुछ नहीं सुनना, तुम लोग उसको मारना चाह रहे हो एंड और ब्ला ब्ला करके भगा देते हैं। वो चले जाते हैं वॉर्न करके, ठीक है। फिर ये आके महाशय उसी बंदी को पूछ रहा है कि ये लोग क्यों तेरे को ढूंढ रहे, और उसने पहले ही क्लियर किया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्यों मेरे को मारना चाह रहे हैं, मैं बस खाली बच बच के भाग रही हूँ उनसे। मतलब जो तुमको बताने के लिए आ रहा है उससे ही पूछ लेता, बट उससे नहीं पूछना है मेरे को तो लड़की से ही पूछना है। तू बता पागल लड़की कि क्या है, क्यों है, कुछ भी, ठीक है। फिर रिटर्न आते हुए एक जो उनका साथीदार होता है वो उसको फॉलो कर रहा होता है, तो वो लड़का इतना ज़्यादा ब्रेव हो जाता है कि उसको ही पकड़ के कूद देता है कि तुम्हें को फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल। तो सेल्फ डिफेंस में बेचारे ने उसका टकला फोड़ देता है कि ईटा मार के खून वून बहने लग जाता है। घर पहुंचता है, अब अनुष्का शर्मा बोलती है कि ये किसने हालत कर दी, वो बता देता है कि भैया किसने किया। जाती है उसको हवा में उड़ उड़ के मार भी देती है। मारने के बाद में फिर बंदे को मतलब कोई रियलाइजेशन नहीं कि आधी रात को बंदी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं। और इतनी अब नॉर्मल चीज़ है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से कुछ बात कर रहा है, पर्सनल बातें, लेकिन उस बंदी को, अनुष्का शर्मा को पहले से ही पता होता है कि क्या बातें चल रही है। घर पे कोई आने वाला होता है तो वह पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि कोई आ रहा है। और इसको तभी भी नहीं समझ में आता है कि मतलब ये लड़की को कैसे पता चलता है ये सारी चीज़ें, फ्यूचर देखती है या क्या, मतलब कुछ तीसरी तीसरी आँख लेकर घूम रही है कोई। बट नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सारी चीज़ें उसने साइड में रख के प्यार में अंधा हुआ पड़ा है। फिर बाद में एक दिन न्यूज़ देखता है तो न्यूज़ से उसको पता चलता है कि भाई इसने मर्डर किया है, लड़की को देखा गया है। तब इसकी फट जाती है कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सही बोल रहे थे, वो जेन्युइन है। फिर वापस से आता है प्रोफेसर के पास में कि अच्छा भैया ले लो। जब खुद के ऊपर बात आई तभी उसको जाके अक्कल आई, उसके पहले तो लोगों को कोई अक्कल नहीं आई थी उसको। फिर प्रोफेसर बेचारा आ जाता है, ठीक है चल, लेकिन प्रोफेसर भी महाचूतिया, उसको अलग ही चर्बी चढ़ी थी कि नहीं नहीं, इस आखिरी वाली बंदी है, इसको तो तड़पा तड़पा के मारेंगे, एक बार में काम खत्म नहीं करना है। उसको जाली में मतलब उसमें जंजीर में बंद करके रखा, टॉर्चर कर रहे कि अपना जहर वो निकालेगी और उसी जहर से मर जाए वो। तो उस प्रोसेस को 3 हफ्ते लग जाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस लेने की क्या ज़रूरत है, इतनी जल्दी मिली है तेरे को तो इतना गुस्सा होना चाहिए कि हैंड टू हैंड मार दो भाई, कि इतना भगाइए, इसने परेशान करिए। नहीं, छोड़ देता है। फिर बाद में 3 हफ्ते के लिए वो बंदा जाके दुबक के बैठ जाता है अपने घर पे, लड़का जो होता है उसका प्रेमी। और अनुष्का शर्मा पहले बता देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और फिर 3 हफ्ते के बाद में सडनली वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो फियांसे उसकी रहती है। तो वो बोलती है कि मतलब बच्चे के लिए मेरे को भी था, मैं भी एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे रिलेशनशिप था। तो उसको भी एकदम बाप की भावनाएं जाग उठती है कि अरे मेरा भी बच्चा है, भले से वो शैतान का बच्चा हो, नहीं मेरा बच्चा है, मैंने उसको अकेली हालत में छोड़ के आ गया, कितना गलत किया, सबसे बड़ा राक्षस तो मैं हूँ। और वो जाता है उसको बचाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि ऑलरेडी 2 लोग मरे होते हैं। और प्रोफेसर इतना गधा, 3 हफ्ते के बाद में वो जाती है, प्रोफेसर को भी यूं ही मार के निकलती बनती है। अब उसको कौन मारेगा, और ये जाता है मतलब, और फिर तब इसको रियलाइज होता है, पहले तो ये जाता है बचाने के लिए, बट जब देखता है कि वो ऑलरेडी लोगों को मार चुकी है और अगला अटैक उसकी फियांसे पे होने वाला है, तब इसकी फट जाती है कि अरे अब तू डर के रह, अब वो आने वाली है तेरे पास। फिर वो आता है लड़की के पास कि मतलब भाई तू अभी केयरफुल रहना, क्योंकि अब वो निकल चुकी है तेरे लिए। मतलब इसके पहले तलक का तो तू मतलब उसके ही पक्ष में था, अब जब तेरी फैमिली पे, तेरी फियांसे पे बात आई, तब तेरे को लग रहा है कि अरे नहीं नहीं गलत हो रहा है ये, तो तू डर के रह। और उसकी फियांसे इतनी चूतिया बंद कर लिया। और अनुष्का शर्मा ऑलरेडी उसके घर में प्रेजेंट थी, वो उस पर अटैक करती है, उसको खूब कूटती है, पकड़ पकड़ के बाल नोच के खूब मारती है। फिर अचानक से इसका एक धक्का लगता है और अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से वो पेट के बल गिर जाती है। और वो मतलब अपना वो क्या बोलते हैं ताकत लाने की कोशिश ही कर रही होती है, और वो लड़की डर के भाग जाती है वहाँ से। फिर उसको रियलाइज होता है ओ ये तो प्रेग्नेंट है, मैं भी एक बार प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ, मेरा बच्चा भी गया है, अबॉर्शन उसने करवा लिया होता है।
मतलब तेरे को अपने बच्चे से इतना प्यार था तो अबॉर्शन क्यों करवाया? जस्ट बिकॉज उस लड़के ने बैकआउट कर दिया कि भैया मैं नहीं कर सकता ये बच्चा, इसके लिए तूने अबॉर्शन करवा दिया, तब तेरे को बच्चे का प्यार नजर नहीं आया। अब इस शैतान के बच्चे का, जिसने ऑलरेडी तेरे को इतना पकड़ के कूटा है और तेरे बॉयफ्रेंड के साथ में, फियोन्से के साथ में ऑलरेडी तेरे चीट कर चुकी है, तो उस बंदी के बच्चे के बारे में सोच रही है, जो कि मतलब नॉर्मल लड़की भी नहीं है, शैतान है वो। ये बेचारी पहुंच जाती है अपने सारे चीज़ें इक्विपमेंट्स लेके कि अरे बच्चा कराना है, बेचारी बड़ी तकलीफ में, फिर उसको सीधा करा के उसका बेचारी का बच्चा करवाती है वो, और फिर वो अनुष्का शर्मा अपना बच्चा छोड़ के वहाँ पे से चली जाती है। मतलब क्या 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 दिखाना क्या चाह रहे हो भाई तुम? एक शैतान के बच्चे के लिए लड़के को भी इतनी हमदर्दी, लड़की को भी इतनी हमदर्दी, और लड़की को कैसी हमदर्दी आ सकती है? तेरा फियोंसे उसी के साथ में तेरे को चीट कर रहा था, येट बच्चा बच्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस इन लाइफ। ठीक है चलो, फिर बाद में और उसके बाद में वो आता है वहाँ पे और सारी हालत देखता है, और फिर वो बोलती है हाँ मेरे पे अटैक वैसे हुआ और मैंने बच्चा करा, और फिर वो चले गई। तो उसको समझ में आ जाता है वो अपने घर ही गई होगी। फिर पता नहीं इसको क्या हमदर्दी चढ़ जाती है, अरे अभी तेरे फियोंसे पे वो अटैक करके गया, तेरी फियोंसे तो अंधी हो ही चुकी है कि बच्चे बच्चे के चक्कर में तू फिर से वापस से उसके ही पास जा रहा है कूद के। फिर वो जाता है, वो मर रही होती है अपने ही जहर से, एंड टाइम चल रहा होता है, वो बोलती है प्लीज़ मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे बच्चे की नाभि की डोरी रहती है, क्योंकि उसमें दिखाया होता है कि शैतान की नाभि की डोरी नहीं होती है, शैतान का जो बच्चा होता है, लेकिन इसकी नाभि की डोरी है, तो तू प्लीज़ उसको मत मारना, मेरी गलतियों की सज़ा उसको मत देना, और ना मुझसे डरना, मेरा बच्चा है बेचारा, वो तेरा भी बच्चा है बेचारा। और फिर मर जाती है, हैप्पीली एवर आफ्टर। दोनों वो मियाँ बीवी जो फियोंसे इन लोगों का चल रहा है शादी करके, फिर ऑब्वियसली बात है वो उसके बच्चे ही पाल रहे हैं। इतना क्या मतलब, वो उस लड़की मतलब दूसरे का बच्चा पालने का इतना शौक है तो जाके अडॉप्ट कर लो ना, इतना नहीं अडॉप्ट भी नहीं करना है। और वो लड़का क्या मतलब किसी का भी बच्चा पाल लो। तो ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि मूवी अच्छी थी देखने में, चीज़ें बहुत मतलब बोर नहीं करेंगी आपको, वो अच्छे से आप देख सकते हो पूरी, लेकिन एंड में जाके हक दिया इन लोगों ने। पूरी मूवी अच्छी खासी करी, लेकिन एंड में इतने बकवास दिखा दिया कि मतलब कोई सेंस ही नहीं चीज़ों का। मतलब शैतान को इतना प्रोत्साहित कर रहे हो, शैतान के बच्चों को इतना प्रोत्साहित कि हाँ हाँ भैया तुम पूरे मतलब अपना झुंड बना लो, सब पैदा कर करके झुंड बना के पूरे शहर को तबाह कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बच्चा है, भले से वो शैतान का बच्चा है, भले से वो तुमको मार दे, लेकिन वो बच्चा बच्चा है। तो खैर सेंस पे नहीं जाए तो बेटर रहेगा, बट हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और एक्टिंग भी अच्छी थी, हॉरर भी अच्छा था, इतना कोई खास डरावना नहीं था। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हाँ एक बार देख सकते हो, अच्छी मूवी है।